बेस ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 8 हिंदी अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं। नवमः पाठः। नवमा पाठ व्यवसायेषु संस्कृतम। व्यवसाय में संस्कृत। संस्कृतज्ञा गणकरूपेण चिकित्सकरूपेण च लोकहिते रताः सन्ति। कर्मकाण्डा निष्णाता यज्ञिकापि हव्यरूपेण औषधि वनस्पतीनां वायुरूपेण परिवर्तनं कृत्वा मेघरचनायां साधिका भवन्ति। मेघैः वृष्टिपातः भवति, वृष्टिपातेन अन्नानि भवन्ति, तैः प्राणिनां पोषणं भवति। आइए अर्थ देखते हैं। संस्कृतज्ञा संस्कृत को जानने वाले, गणक रूपेण गणक रूप में अर्थात ज्योतिष के रूप में, चिकित्सक रूपेण च और चिकित्सक के रूप में, लोकहिते लोगों के हित में, रताः रत हैं लगे हुए संति हैं। संस्कृत को जानने वाले ज्योतिष के रूप में और चिकित्सक के रूप में लोकहित में लगे हुए हैं। कर्मकांडा निष्णाता याज्ञिकापि हव्य रूपेण औषधि वनस्पतीनां वायु रूपेण परिवर्तनं कृत्वा मेघ रचनायां साधका भवन्ति। कर्मकांडा निष्णाता, कर्मकांड में पारंगत निपुण याज्ञिका याज्ञिक लोग, अभी भी हव्य रूपेण हवि के रूप में, औषधि वनस्पतियों नाम औषधि वनस्पतियों का वायु रूपेण वायु रूप से परिवर्तन करके मेघ रचनायाम बादलों की रचना में साधका साधक भवंती होते हैं। अर्थ देखिए, कर्म कांड में पारंगत याज्ञिक भी हव्य रूप में औषध वनस्पतियों का वायु रूप में परिवर्तित करके मेघ रचना में अर्थात बादलों की रचना में साधक होते हैं। मेघैः वृष्टिपाता भवन्ति। मेघैः बादलों से, वृष्टिपात वर्षा भवति होती है, बादल से वर्षा होती है। वृष्टिपातेन अन्नानि भवन्ति। वृष्टिपातेन वृष्टिपात से अर्थात वर्षा से, अन्नानि अन्न भवन्ति होते हैं, वर्षा से अन्न होते हैं। तैः प्राणिनां पोषणं भवति। तैः उससे प्राणिनां प्राणियों का पोषण भवति होता है, उससे प्राणियों का पोषण होता है। इसके बाद है गणकः। गणक माने ज्योतिष। ज्योतिषः वेदानां नेत्रं वर्णितम् अस्ति। ज्योतिषम ज्योतिष को, वेदानां वेदों का, नेत्रम नेत्र वर्णितम् अस्ति वर्णित है। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा जाता है। तस्य विद्वाना गणका कथ्यते। उसके विद्वान को, तस्य उसके विद्वान गणका ज्योतिष कथ्यते कहते हैं। उसके विद्वान को ज्योतिष कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं। सह नक्षत्राणाम, सह ग्रह नक्षत्राणाम अध्ययनम करोति। सह वह ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करोति करता है, वह ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करता है। सह ग्रहाणाम जनेषु प्रभावस्यापि विचारम करोति। सह वह ग्रहों के जनेषु लोगों पर प्रभाव का भी विचार करोत करता है। वह ग्रहों का लोगों पर विचार का भी, लोगों पर प्रभाव का भी विचार करता है। हिंदू जनानां प्रत्येकं नामकरणादि संस्कारं कर्तुं तथा नवीनकारस्य प्रारंभाय सह शुभां मुहूर्तं निर्दिशत्। हिंदू जनानाम हिंदू लोग प्रत्येक नामकरण आदि संस्कार को कर्तुम करने के लिए तथा नवीन कार्यों को प्रारंभ करने के लिए शुरू करने के लिए सह वह शुभ और शुभ मुहूर्त का निर्देश देता है।
हिंदू लोगों को प्रत्येक नामकरण आदि संस्कार करने में तथा नवीन कार्यों को प्रारंभ करने में वह शुभ और अशुभ मुहूर्त का निर्देश करता है। आगे, अतः सह विनीत वेश सत्यवक्ता शुचि देश कालतः भवेत्। अतः इस प्रकार सह वह विनीत वेश अर्थात विनम्रता व्यक्त करने वाला वेश, सत्यवक्ता सत्य बोलने वाला, शुचि पवित्र, देश कालतः देश काल के अनुसार भवेत् होना चाहिए। इसलिए वह विनम्रता व्यक्त करने वाला, वेशभूषा वाला, सत्य बोलने वाला, पवित्र और देश काल के अनुसार होना चाहिए। एवं विधम बहुज्ञम दैवज्ञम जनानाम सम्मानन्ति। एवं विधम इस प्रकार बहुज्ञम बहुत जानने वाले, देवज्ञम देवता को जानने वाले, जनानाम लोगों को सम्मानयन्ति सम्मान पाता है। इस प्रकार बहुत प्रकार से जानने वाले, देवताओं को जानने वाले लोगों से सम्मान पाते हैं। इसके बाद आता है चिकित्सक। ऋग्वेदादि 4 वेदा सन्ति। ऋग्वेदादि 4 वेद हैं। आयुर्वेदादया तेषाम् उपवेदा भवन्ति। आयुर्वेद आदि तेषाम् उनमें उपवेद भवन्ति होते हैं। आयुर्वेद आदि उनमें उपवेद होते हैं। आयुर्वेदस्य विद्वान् चिकित्सकः भवति। आयुर्वेदस्य विद्वान् चिकित्सकः भवति। आयुर्वेद का विद्वान अर्थात ज्ञाता चिकित्सक होता है। स औषध विधाने तेषां प्रयोगे च निपुणा भूत्। स वह औषध विधाने औषधियों के रचना में, औषधियों को बनाने में, तेषां प्रयोगे च और उनके प्रयोग में निपुण होता है। वह औषधियों को बनाने में और उनके प्रयोग में निपुण होता है। आगे, योग तंत्र शल्यकारी प्रयोगेण सा प्राणिनाम हितम साधित। योग तंत्र शल्य आदि के प्रयोग से वह प्राणियों के हित को साधता है, प्राणियों के हित को देखता है। भारतीय विद्यायां नराणामि गजास्वादिपशूनां बिच्छादीनामपि रोग शमनाय विचारः वर्णितम् अस्ति। भारतीय विद्या में नराणामि मनुष्यों को गजास्व आदि पशुनाम हाथी, घोड़ा आदि पशुओं के, वृक्षादीनाम और वृक्ष आदि के रोग शमनाय रोगों को दूर करने के लिए विचार वर्णित अस्ति है। आगे इसमें देखिए, भारतीय विद्या में मनुष्य हाथी, घोड़ा आदि पशुओं, वृक्षों आदि के रोगों को दूर करने के लिए विचार वर्णित है। आगे, धन्वंतरि अश्विनो आत्रे चरक सुश्रुत त्र्यंबक शास्त्री सत्यनारायण शास्त्री अन्य च चिकित्सका श्रेष्ठा आसन। धन्वंतरि, अश्वनी, आत्रे, चरक, सुश्रुत, त्र्यंबक शास्त्री और सत्यनारायण शास्त्री अन्य चिकित्सक श्रेष्ठ हुए थे। ते शारीरिक मानसिक रोग हरणे समर्था एवं वे शारीरिक मानसिक रोगों को हरने में अर्थात रोगों को दूर करने में समर्थ हुए। वे शारीरिक मानसिक रोगों को दूर करने में समर्थ हुए। एवं अन्य अनेके व्यवसायाः सन्ति। अत्र संस्कृत भाषायाः संस्कृत ज्ञानांच महती उपयोगिता अस्ति। एवं इस प्रकार
अन्य दूसरे भी अनेक व्यवसायों में संति। अत्र इस प्रकार संस्कृत भाषा का संस्कृत ज्ञानांश और संस्कृत ज्ञान का महति अधिक उपयोग अस्ति है। इस प्रकार दूसरे अनेक व्यवसायों में भी यहाँ संस्कृत भाषा और संस्कृत ज्ञान का अधिक उपयोगिता है। पूरा हुआ। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे।